क्या हाल है अनु जी? सब खैरियत से है ना? आप जिसे खैरियत कह रहे हैं ना चाचू, उसे सदमा कहते हैं। चली चल जूते लौटा दे। और जीजा जी, लाख रुपए की परफॉर्मेंस तो आपको मिल गई, अब 5,000 रुपए लाइए कैश। वैसे चाचू, आप ना अनु को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। लड़की देखने में तो अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी ज्यादा प्राउड लगी। शहजादी है शहजादी, और शहजादियां प्राउड नहीं होंगी तो और कौन होगा? हाँ, और सच कहें तो ये शहजादियों पे एटीट्यूड ना जचता भी है। चल। आप लोगों ने देखा जब हमने गुनगुन की अम्मा के बारे में बात किया था तो सब कैसे चुप हो गए थे। ये गोलू, जो तुमको अकड़ दिखता है ना, वो दरअसल उसकी आंखों में हमको तो दास ही दिखता है। ये जो घमंड है ना, ये दरअसल उसके मन का पीड़ा दुख छुपाने का सिर्फ एक पर्दा है सरगम। सही कह रही हैं आप। कितनी भी जिद्दी हो, लेकिन दीदी ने जब गले लगाया तो एक पल के लिए पिघल तो गई थी। भाभी, लड़की तेज तो है, पर किसी भी सीधे साधे लड़के के लिए ना ऐसी तेज लड़की ही चाहिए, जैसे हमारा अन्नू। दिव्या, थैंक यू बेटा। भाभी, आपने देखा उसने अपने पापा और बुआ के लिए खाना परोसा? अगर जैसी दिखती वैसे होती ना तो अपने लिए पहले खाना सर्व करती। हाँ, सही है, बिल्कुल। भाई आज पहली मुलाकात हुई है, धीरे धीरे इसका स्वभाव समझ में आ जाएगा। भाई कुछ भी कहो, हमारे लिए तो मन की एकदम साफ, जबान की तेज और बहुत ही सुंदर लड़की है। वो तो है। शहजादी है शहजादी। गुनगुन, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते। इत्तेफाक से दो अनजान लोग टकरा गए हैं मिल जाने के लिए। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, दूसरे मेहमानों की वजह से थोड़ा फंस गया था। कैसी बातें कर रहे हैं चारू जी, आप लोगों के लिए इतना बिजी दिन है और उसमें आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, ये क्या कम है? अरे नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने ठीक से खाना खाया ना? जी। बहन जी, हमारे यहाँ खाने में कंजूसी नहीं होती। और बेटा, आपने इमरती खाई? What's इमरती? इमरती का नहीं पता, एक मिठाई होती है, अभी खिलाते। बोलो, इधर आना। Actually no, मैं डाइट पे हूँ। गुनगुन, अरे क्यों नाराज हो रहे हैं डॉक्टर साहब? सही तो कह रही है, हम भी तो डाइट पर हैं। तुम कौन सी डाइट पे हो? राम प्रसाद, सी फूड, ईट इट। बड़े पापा, हाँ? चलिए ना, विदाई की तैयारियां करनी है। अरे हाँ, बस एक मिनट अनु बेटा। चारू जी, कल जब मैं पहली बार आपके परिवार से मिला तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मैं अपनी बहन और बेटी को यहाँ लाकर आपका परिवार दिखाऊं, आप लोगों से मिलवाऊं। क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग करियर बनाते हैं, किस्मत बनाते हैं, अगर आपने तो परिवार बनाया है। बड़ी मुश्किल से ऐसी जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी जिसमें तीनों भाई और उनके परिवार खुशी खुशी
एक साथ रहते हो। हमारे पिताजी कहा करते थे डॉक्टर साहब, भाई ने साथ छोड़ा तो रावण हार गया, और भाई ने साथ दिया तो श्री राम जीत गए। इसलिए कुछ भी हो जाए, परिवार नहीं टूटना चाहिए। देखा बेटा, चारू जी, आपके घर का दरवाजा दरवाजा नहीं है, टाइम मशीन है, जिसमें इंसान अंदर पैर रखता है और सीधा सतयुग पहुंच जाता है। अरे नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये तो आपका अपनापन है, वरना हम किस काबिल। अरे प्लीज हाथ मत जोड़िए, गले मिलिए। तो समधी मिल रहे हैं मगर खुल के वाकई बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, आप जैसा सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ हमारी खुशियों में शरीक होने आए हैं, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि हमारा कद 2 इंच बढ़ गया है। प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए चारू जी। अब चले, वरना पापा और अंकल का ब्रोमांस चलता रहेगा। चल रहे हैं बेटा। अनु। जी सर। बेटा, तुमसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी सर, वो शादी की तैयारियों में इतना यहाँ वहाँ भाग रहा था, मौका ही नहीं मिला बात करने का। भाई सॉरी तो मुझे बोलनी है। आज सुबह जब तुम लोग कार्ड देने आए तो मुझे अरे नहीं डॉक्टर साहब, वो छोटी सी गलतफहमी थी। गुनगुन बेटा को ये लगा कि हम छिछोरे हैं, तो छाता लेके हमारे पीछे भागी। व्हाट? गुनगुन? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था। अभी चंचल जी ने बताया ना, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस और कुछ नहीं। और गुनगुन ने तभी सॉरी बोल दिया था। कब बोला सॉरी? बोला था ना, तुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता। अरे गुनगुन बेटा तो बहुत शर्मिंदा भी थी, हमसे बोली कि चाचा जी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब कभी आप लोग भी हमारे घर पर आइएगा तो आराम से बैठ के बातें करेंगे। जी जरूर, और अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? कहीं गुनगुन ने अपॉइंटमेंट की बात तो नहीं की? नहीं सर, वो आप बहुत बिजी रहते हैं ना, इसीलिए कह दिया। एक्चुअली मैंने ही कहा था अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए। क्या? कुछ गलत तो नहीं कहा था ना? कुछ गलत नहीं है, हम जॉइंट फैमिली वाले हैं, नाते भी हम नंबर लगा के हैं, तो मिलने के लिए तो नंबर लगा ही सकते हैं। चारू जी, आज्ञा दीजिए। जी जी। अरे जाओ बाहर तक छोड़ के आओ। बेटा, गुनगुन की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना। मैं अपनी बेटी के लिए बहाना नहीं बना रहा, पर जिन बच्चों के घर टूट जाते हैं ना, उनका बचपना टूट जाता है। और इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं। गलती अगर है किसी की तो वो मेरी और उसकी माँ की। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस इतना ही कहना था। मैं समझ सकता हूँ। आज आने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। बेटा फिर कब आओगी? फिर क्यों आऊंगी? मैं तो आपको जानती ही नहीं। अब जान पहचान तो हो गई है ना, तो इस तरफ से जब भी निकलोगी आती रहना। चाचू, आप भी ना एकदम चेप हो गए। क्यों इस लड़की को बुलाए जा रहे हैं? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।